शिक्षा क्या होती है प्रभु? हम आपसे जानना चाहते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे? कैसे महादेव? चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न करता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु आकार देता है। अब समय आने ही वाला है जब मैं पार्वती का गुरु बनकर उसका आदिशक्ति स्वरूप से मिलन संभव कराऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। महादेव, समय आने वाला है, अपितु ये कहिए कि समय आ चुका है। माता पार्वती तपस्या करने हेतु अमरनाथ की गुफा की ओर निकल चुकी हैं और ये प्रण करके निकली हैं कि वो जब तक महादेव को पा नहीं लेंगी तब तक उस गुफा से बाहर नहीं निकलेंगी। कदाचित पुनः पार्वती ने शीघ्रता दिखा दी देवर्षि। तपस्या के लिए शुद्धता अनिवार्य है और पार्वती में अभी भी मनुष्य के शरीर की कुछ अशुद्धियां शेष हैं, जिन्हें केवल परीक्षाओं से ही दूर किया जा सकता है। अर्थात आप गुरु बनकर अभी माता की और परीक्षा लेंगे? नहीं ऋषि दधीचि, नई शिष्या पार्वती परीक्षा अवश्य देंगी और पुराने शिष्य अर्थात आप सब परीक्षा लेने की प्रतिभा की परीक्षा देंगे। माता की परीक्षा? किंतु ये कैसे संभव है? महर्षि भृगु, ये तो स्वयं महादेव का आदेश है। ये परीक्षा तो हमें लेनी ही होगी। किंतु महर्षि कश्यप, यदि माता क्रोधित हो गई तो? शिव और पार्वती के व्यक्तिगत घटनाक्रम में जिसने भी हस्तक्षेप किया उसका परिणाम विनाशकारी ही हुआ है और इसका ज्वलंत उदाहरण है कामदेव। महादेव ने माता की परीक्षा का जो कार्य हमें सौंपा है उसके पीछे भी संसार का हित ही है। महादेव की आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं तो माता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके कारण हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये आशा करता हूं कि महादेव ने जो कार्य हमें सौंपा है उसे हम सफलता से कार्यान्वित करेंगे। और कामदेव के भस्म होने में महादेव और माता पार्वती का कोई दोष नहीं था।
दोष है तो देवराज इंद्र का। अपना सिंहासन बचाने हेतु महादेव और माता पार्वती का मिलन करने के लिए इतना स्वार्थी होकर उन्हें कामदेव को महादेव का तप भंग करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। क्या देवराज इंद्र इसका परिणाम नहीं जानते थे? क्या हुआ मैं इनका? वादकों, संगीतकारों, संगीत की इतनी मधुर लय में अवरोध क्यों? बजाओ बजाओ। जिस समय समस्त ब्रह्मांड में तारकासुर का प्रकोप फैलता जा रहा है, उस समय आप नृत्य संगीत की ताल और लय में लिप्त हैं। यदि स्वयं महादेव को सृष्टि की चिंता नहीं, हम क्या कर सकते? पार्वती से विवाह कर अपने पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध क्यों नहीं करवाया? महादेव को समझना चाहिए, इस समय संसार को पार्वती के गुरु की नहीं, शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता है। स्वार्थ, भय, काम और प्रमाद ने जिसकी मति को ढक लिया हो, उसे शिव के कार्य की समीक्षा और गुरु की आवश्यकता पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप तो गुरु के आदर और अभिवादन से भी विमुख हो चुके हैं देवराज इंद्र। मैं अपने इस अपमान के पश्चात आपकी इस सभा का बहिष्कार करता हूं और साथ ही गुरुवाच्य भी देता हूं कि अपने इस विलास और इस भ्रष्ट मानसिकता को शीघ्र अनावृत करें, क्योंकि आपके कंधों पर स्वर्ग की रक्षा का दायित्व भी है। और यह बात आप कदापि न भूले देवराज इंद्र। ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? देवगुरु बृहस्पति को रोकिए। जब गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं, तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं। छोड़ दो इस बालक को, इसके प्राण लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? यदि इसी प्रकार सब पर दया दिखाने लगा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ईश्वर ने दूसरे प्राणियों को मेरा आहार बनाया है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे इस बालक को खाना ही होगा। तुम्हें कोई दूसरा आहार मिल जाएगा। यदि आप इसके स्थान पर मेरा आहार बनना स्वीकार कर लें, तो मैं इसे छोड़ दूंगा।